नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैनेडियन इमिग्रेशन की कुछ नई डेवलपमेंट्स के बारे में, जिनमें एक प्रोसेसिंग टाइम्स भी है और कुछ बाकी और चीज़ें हैं। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम्स की। तो प्रोसेसिंग टाइम्स जो हैं वो पहली कैटेगरी जो इसमें डिस्कस करेंगे वो टेम्परेरी रेजिडेंस है। टेम्परेरी रेजिडेंस के अंदर विजिटर वीज़ा कैटेगरी में प्रोसेसिंग टाइम जो है वो है लेटेस्ट जो 17 जनवरी को अपडेट है, उसमें 109 डेज़ का है। तो पिछला 110 था, 110 डेज, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, सेम ही है। विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा, इसमें 51 डेज़ है, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई चेंज इसमें भी नहीं है। उसके बाद है विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन, इसमें 137 डेज़ है, तो एक वीक का टाइम इसमें बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक। नेक्स्ट आता है सुपर वीज़ा फ्रॉम इंडिया, इसमें है 132 डेज़, तो इसमें 5 डेज़ कम हुए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट 2 वीक्स। नेक्स्ट आता है स्टडी परमिट फ्रॉम इंडिया। स्टडी परमिट फ्रॉम इंडिया में 14 वीक्स और स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा में हो गए हैं 6 वीक्स। अब यहाँ एक मज़ेदार घटना हो गई है कि यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 15 वीक्स था, यहाँ 8 वीक्स था। अब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 6 हो गया। ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। 15, 10, 8, 7, 6 और यहाँ 8, 4, 5, 9 और आज 14 हो गया। तो दिस इज़ ए चेंज इन द स्टडी परमिट प्रोसेसिंग टाइम। वर्क परमिट फ्रॉम इंडिया की बात करें तो वर्क परमिट फ्रॉम इंडिया में है 19 वीक्स, तो इसका भी एक वीक का जो टाइम है वो इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3 वीक्स। अगर हम देखें तो इसका एक वीक का टाइम इंक्रीज़ हो गया प्रोसेसिंग का। अगली कैटेगरी है वर्क परमिट फ्रॉम कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन, तो इसमें है 146 डेज़, 146 डेज़, तो 5 डेज़ की इसमें डिक्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू 7 जनवरी। तो ये अगर यहाँ से हम देखें तो ये ऑन डिक्रीज़ है, तो अच्छी बात है। कनाडा के अंदर प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम हो रहा है। अगली कैटेगरी जो है इकोनॉमिक इमिग्रेशन की, इसमें अगर हम देखें तो 17 जनवरी को, 17 जनवरी को, तो इसमें AIP का 9 मंथ्स का है, तो सेम ही है जो पिछला था। उसके बाद आलमोस्ट सबका सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं है, तो ये जो है वही चल रहा है। जैसे CEC अगली कैटेगरी है, AIP हो गई, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, इसमें 9 मंथ्स का टाइम लगता है। उसके बाद है कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, तो इसमें है 5 मंथ्स का चल रहा है बड़े दिनों से। अक्टूबर ऑनवर्ड्स यही प्रोसेसिंग टाइम है, 5 महीने लग ही रहे हैं। फिर आता है PNP विद एक्सप्रेस एंट्री, उसमें 6 मंथ्स का टाइम है। उसके बाद है PNP विदाउट एक्सप्रेस एंट्री, जिसमें 20 मंथ्स का टाइम चल रहा है। पिछली बार भी इतना ही था, ये इंक्रीज़ हुआ है, पहले 13 मंथ्स था, फिर 20 मंथ्स हो गया है पिछली बार से, तो एकदम से इंक्रीज़ हुआ है। स्किल्ड वर्कर्स का 6 मंथ्स का चल रहा है। स्किल्ड ट्रेड्स का कोई अपडेट नहीं है। स्किल्ड वर्कर्स फॉर क्यूबेक का 9 मंथ्स का चल रहा है और स्टार्टअप वीज़ा का 40 मंथ्स के आसपास चल रहा है। कई महीनों से कोई चेंज इसमें देखने को नहीं मिल रही है। तो AIP का जो कैटेगरी है उसमें 9 मंथ्स का टाइम लग रहा है अभी। अगली कैटेगरी जिसकी बात करते हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप है। तो फैमिली स्पॉन्सरशिप में पहली कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर इनसाइड कनाडा फॉर क्यूबेक, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो 17 जनवरी को इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको एज इट इज़ ले लेते हैं।
ये ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही चल रहे हैं। इसमें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर इनसाइड कनाडा जो क्यूबेक के लिए है, क्यूबेक के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो उनका 32 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम है, और आउटसाइड क्यूबेक के लिए जिन्होंने किया है उनका 24 मंथ्स का है। इसी तरह स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर आउटसाइड कनाडा जो कनाडा के बाहर रह रहे हैं और वहाँ से अप्लाई किया है, तो क्यूबेक के लिए अगर किया है तो 36 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, और आउटसाइड क्यूबेक के लिए किया है तो 10 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम इसमें रहेगा। अगली कैटेगरी है डिपेंडेंट चाइल्ड फ्रॉम इंडिया। ये 9 मंथ्स के फ्रॉम इंडिया से अगर अप्लाई किया है और इनसाइड कनाडा है तो 10 मंथ्स के आसपास इसका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम इंडिया। इसमें 48 मंथ्स का ही काफ़ी महीनों से चल रहा है, तो वही है, अभी लगभग 4 साल लग जाते हैं। और ये इनसाइड क्यूबेक के लिए है, आउटसाइड क्यूबेक के लिए 24 मंथ्स है, तो लगभग 2 साल का समय जो अगर क्यूबेक के बाहर के लिए अप्लाई कर रखा है तो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीआर कार्ड फॉर, जो रिन्यूअल के लिए कार्ड अगर किसी ने दिया है तो उसका है 28 डेज, और अगर फर्स्ट टाइम कार्ड बनवाना है पीआर कार्ड तो 22 डेज है। तो ये है प्रोसेसिंग टाइम्स की डिटेल। तो आप देख सकते हैं कोई मेजर चेंज प्रोसेसिंग टाइम में नहीं आई है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं और क्या डेवलपमेंट। और एक डेवलपमेंट ये है कि ओंटारियो ने एक लॉन्च किया है न्यू पायलट पाथवे टू कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस। ओंटारियो का अभी पीएनपी का कोई ड्रा वगैरह अभी तक नहीं आया है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ओंटारियो का कब तक आएगा, तो अभी तक तो कुछ आया नहीं है। बट ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम OINP, जो जैसे उनका PNP कह दो ओंटारियो का, तो हैज़ अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ ए न्यू रीजनल इकोनॉमिक इमिग्रेशन पायलट। रीजनल इकोनॉमिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है द रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इमिग्रेशन REDI पायलट प्रोग्राम। दिस न्यू पायलट प्रोग्राम विल रन फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 31, 2025। ये कह दो कि पूरे 2025 के लिए ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है REDI पायलट प्रोग्राम। रेडी विल सीक टू अट्रैक्ट अप टू 800 हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स टू 4 रूरल एंड नॉर्दर्न रीजन्स इन ओंटारियो। जिस पूरे ओंटारियो के लिए नहीं है, जे सिर्फ 4 रीजन्स के लिए है। लेनार्क, लीड्स एंड ग्रैनविले, सार्निया, लैम्पटन एंड थंडरवे, ये 4 रीजन्स हैं जिनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो न्यू कमर्स हु आर अप्रूव्ड थ्रू द न्यू पायलट प्रोग्राम विल रिसीव ए PNP फ्रॉम OINP which they may use to apply directly to IRCC for permanent residence। अगर किसी को इस कैटेगरी में PNP मिल जाएगा, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी OINP के थ्रू, तो वो PR के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हाउ विल दिस प्रोग्राम फंक्शन, तो कैसे ये प्रोग्राम वर्किंग कैसे होगी। वर्किंग इसकी ये है कि ईच पार्टिसिपेंट रीजन, जो 4 रीजन बताए गए हैं, उनको 200 एडिशनल नॉमिनेशंस which they will issue through the OINP's 3 जॉब ऑफर स्ट्रीम्स। अब 3 जॉब ऑफर स्ट्रीम्स कौन कौन सी इसमें इंक्लूड होंगी? एक है हेल्थ केयर, दूसरा टेक्नोलॉजी एंड स्किल ट्रेड्स। ये 3 जो स्ट्रीम्स हैं इनमें होगा द रेडी एम्स टू एड्रेस लेबर शॉर्टेज इन एरियाज ऑफ द वर्कफोर्स दैट आर इन डिमांड एंड ड्राइव लोकल ग्रोथ विद इन द identified regions including healthcare, technology and skill trades, which includes construction भी इसमें included है। अब एलिजिबिलिटी क्या होगी इसके लिए? एलिजिबिलिटी देखें, अगर टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस पायलट प्रोग्राम द न्यू कमर मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ वन ऑफ द OINP's जॉब ऑफर स्ट्रीम्स। अब जॉब ऑफर स्ट्रीम की भी बात आगे करते हैं। एज पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ दीज स्ट्रीम्स न्यूकमर मस्ट हैव ए क्वालिफाइंग जॉब ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन ओंटारियो। एक तो जॉब ऑफर होना चाहिए। टू क्वालिफाई फॉर द रेडी पायलट प्रोग्राम थ्रू एन OINP जॉब ऑफर स्ट्रीम न्यू कमर मस्ट हैव ए जॉब ऑफर फ्रॉम
ए बिजनेस इन वन ऑफ द आइडेंटिफाइड रीजन्स टारगेटेड बाय द पायलट प्रोग्राम। जावा पर तो होना चाहिए, लेकिन होना कहाँ चाहिए, वो 4 रीजन्स जो ऊपर हमने दिए हैं उनमें। फॉर ऑल स्ट्रीम्स द कैंडिडेट मस्ट इंटेंड टू रिजाइड इन ओंटारियो एंड बी लाइसेंस्ड और अथराइज्ड टू प्रैक्टिस देयर ऑक्यूपेशन इफ द जॉब इज इन ए रेगुलेटेड प्रोफेशन। और बाकी जो हर स्ट्रीम का एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली है एम्प्लॉयर जावा फॉर फॉरेन वर्कर स्ट्रीम। जावा फॉर रिक्वायरमेंट क्या है, फुल टाइम एंड परमानेंट होना चाहिए, टीयर 0, 1, 2 और 3 ऑक्यूपेशन होना चाहिए, पेज ए वेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द मीडियन वेज फॉर द ऑक्यूपेशन इन ओंटारियो, बेस्ड इन ओंटारियो, पोजीशन क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉयर्स बिजनेस। ये हो गई एम्प्लॉयर जावा फॉर स्ट्रीम के अंदर फॉरेन वर्कर स्ट्रीम्स। अब आगे क्या है कि सर्टेन प्रोफेशंस इन कनाडा आर रेगुलेटेड एट द प्रोविंशियल और फेडरल लेवल बाय सर्टिफाइड रेगुलेटरी बोर्ड्स एंड अथॉरिटीज़। अब जो रेगुलेटेड जॉब्स हैं वहाँ पे जिनके लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, तो उनको लाइसेंस वगैरह जो है वो मैंडेटरी है। इफ़ द जॉब रिक्वायर्स ए मैंडेटरी लाइसेंस और अदर अथराइजेशन टू प्रैक्टिस, जैसे डॉक्टर हर जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो हर जगह क्या बिना लाइसेंस के तो कर ही नहीं सकते, तो उनको वो उनके पास होना चाहिए। इफ़ द जॉब डज नॉट रिक्वायर ए लाइसेंस और अथराइजेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव एट लीस्ट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द लास्ट 5 years इन द सेम ऑक्यूपेशन एज नाक कोड ऑफ द जॉब ऑफर। तो उसका 5 साल का एक्सपीरियंस उसी एट लीस्ट 2 years आउट ऑफ 5 years उसी नाक कोड में होना चाहिए जिसमें कि उसको जॉब ऑफर मिली है। एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस अंडर दिस स्ट्रीम कैन हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्क। ये तो सिंपल सी बात है। अंडर द एम्प्लॉयर जॉब ऑफर फॉरेन वर्कर स्ट्रीम जॉब ऑफर्स मस्ट बी फॉर पोजीशन दैट आर नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयर्स बिजनेस। दिस मीन्स the job offer aligns with the employer's existing business activities। अब जैसे कोई है आईटी का जॉब ऑफर होटल के जॉब के लिए दे रहा है तो वो वैलिड ही नहीं है। इस तरह का हेरा फेरी वाला काम नहीं होना चाहिए। दूसरा है, तीसरी स्ट्रीम है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में सेम कंडीशन है, फुल टाइम एंड परमानेंट होनी चाहिए, टीयर 0, 1, 2 और 3 ऑक्यूपेशन, पेज इक्वल टू और मोर देन द लो वेज लेवल ऑफ द ऑक्यूपेशन, बेस्ड इन ओंटारियो, पोजीशन क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉयर बिजनेस। ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशन है इसमें। तो अब यहाँ पे इसके अगली कंडीशन, कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड द education program from an eligible Canadian institution in Ontario at one of the following levels within 2 years preceding their application। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम की कॉमन वो हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा ऑफ एट लीस्ट 2 years in length when pursued full time। ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा, कॉलेज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑफ एट लीस्ट 1 year in length, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑफ एट लीस्ट 1 year in length to meet द लो वेज लेवल ऑफ द कैंडिडेट कैन कंसल्ट। वो तो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इन डिमांड स्किल स्ट्रीम। तो इन डिमांड स्किल स्ट्रीम में ये मेन कंडीशंस तो वही है, बेस्ड इन ओंटारियो होना चाहिए, पेज एज मच मोर देन इन मीडियन वेज से नीचे नहीं होना चाहिए। जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशन अंडर द एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इन डिमांड स्किल्स कैन बी फाउंड हियर। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, आप स्क्रॉल डाउन करके आप इस पूरी लिस्ट को पढ़ सकते हैं। इसी में मीडियन वेज लेवल भी दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। और ये नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयर बिजनेस, वर्क बेस्ड इन ओंटारियो होना चाहिए। तो ये इसकी प्री कंडीशंस थी। उसके बाद बताते हैं आपको, ए रेडी पायलट प्रोग्राम इज ए फॉलो अप ऑफ द OINP रीजनल पायलट विच एंडेड इन 2020, रिफ्लेक्टिंग द OINP अप्रोच ऑफ फिलिंग क्रिटिकल लेबर शॉर्टेज थ्रू स्किल्ड इमिग्रेशन। तो पहले 300 थी,
अब इसको बढ़ा के 800 कर दिया है और जो रीजन्स जो हैं वो चेंज कर दिया है। तो ये है टोटल इसके बारे में जानकारी। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, कंडीशंस आपको बता दी गई हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी से पीआर मिल सके, क्योंकि अभी पॉइंट्स वगैरह बहुत हाई जा रहे हैं। और अगर आपका स्किल मैच करता है, क्वालिफिकेशन मैच करती हैं, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और बेनिफिट उठाएं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक भी चैनल की जानकारी पहुंच सके, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।